हालात जो है मैटर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो रही है, प्रोडक्ट बनना कब शुरू हुई थी, प्रोडक्ट कौन बना रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होते हैं, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है, प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा होता प्रोजेक्ट। और जिन लोगों ने अगर उसके 200 यूनिट है, 200 में से 20 यूनिट बिक गए तो वो 20 यूनिट वाले लोग फंस जाते हैं, उनके पैसे भी फंस जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रिजवान फ्रॉम स्काई मार्केटिंग। आज हम आपके साथ फिर की खिदमत में हाज़िर हुए हैं कि आपको जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन की थी रिगार्डिंग हाई राइज बिल्डिंग के हवाले से, उसके हवाले से बहुत सारी क्यूरीज़ हमें मौसूल हुई हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने ये वीडियो पोस्ट की। और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि क्या टाइम, कौन सा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का हाई राइज़ के अंदर, और इसके अलावा हमें कहाँ पे हाई राइज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें मैं आपको वो कमेंट पढ़ के भी कुछ सुना देता हूँ। और कुछ लोगों ने कहा है कि इतने हालात ख़राब है, क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, ये भी कुछ क्वेश्चंस आए। तो सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स जो इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन में आते हैं, जैसे कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आजकल इस्लामाबाद मेन ब्लू एरिया जो है जिना एवेन्यू के ऊपर बन रहे हैं, ये सीडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो भी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में जो इस्लामाबाद की जुरिसडिक्शन में चीज़ें आती हैं वो सारी सीडीए अप्रूव्ड है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पूछा हमें कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शॉप्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हमें अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। शॉप और इन्वेस्टमेंट अपार्टमेंट्स का एक अलग कॉन्सेप्ट है। जो लोग जो हैं वो अपार्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वो बाद में वो वहाँ पे रिहाइश भी रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि वो अपार्टमेंट्स में जाएं। बट जो रेजिडेंशियल कमर्शियल शॉप्स है उसका गेन कुछ डिफरेंट है, क्योंकि उसमें गेन ज़्यादा आता है कमर्शियल के अंदर, दुकानों के अंदर। क्योंकि अगर आप प्राइसेस की बात करें, दोनों की इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर एक बिल्डिंग में आपने अपार्टमेंट लिया है 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, अगर उसकी प्राइसेस जो है वो चेंज होती हैं, फ्रिक्वेंटली चेंज होती हैं, 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी चेंज होती है, और वो अपार्टमेंट 1,000 स्क्वायर फीट का है, तो आप देख लें कि आपको मिनिमम 10 लाख रुपए का गेन आता है। आपने उस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैक्सिमम डाउन पेमेंट दी हो, आपने कोई 10 लाख डाउन पेमेंट दी होगी, अगर आपको 10 लाख के ऊपर आपने 4-5 इंस्टॉलमेंट पे 20 लाख फॉर एग्जांपल आपने एक यूनिट का पे किया और उसमें आपको 10 लाख गेन आता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस तरह कमर्शियल में भी, कमर्शियल की प्राइसेस ज़रा कुछ ज़्यादा बढ़ती हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। कमर्शियल की इन्वेंट्री दुकान जो है वो महंगी भी होती है, और इसके अलावा उसके यूनिट महंगा होता है। और अपार्टमेंट का यूनिट कंपैरेटिवली, अपार्टमेंट अगर आप हम मेन शाहराह की बात कर लें, मेन जगहों पे जो है वो अपार्टमेंट आजकल जो है वो 30,000 मिनिमम पर स्क्वायर फीट पे बिक रहा है, और कमर्शियल शॉप जो है वो मिनिमम 70-80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट। तो ये सारी बात पैसे की। अगर आपकी जेब इजाज़त देती है आप कमर्शियल में, कमर्शियल का गेन बहुत अच्छा है। और अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती, और अगर आप इसके और तरीके से चलना चाहते हैं ताकि आप इसकी इंस्टॉलमेंट भी प्रॉपर तरीके से देते रहे, तो आप अपार्टमेंट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर लें। ऑफिसेज़ की बात की एक भाई ने हमारी वीडियो के ऊपर कि क्या ऑफिसेज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी, ऑफिसेज़ की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वो डिपेंड करता है कि उस लोकेशन, अगर वो कमर्शियल या कमर्शियल बिल्डिंग किसी मेन हब के अंदर बन रही है तो आप ज़रूर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जैसे कि ब्लू एरिया की हम बात करते हैं, जिना एवेन्यू की बात करते हैं, यहाँ पे ऑफिसेज़ की बहुत कमी है, और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बहुत प्रॉफिटेबल हैं, और यहाँ पे उन ऑफिसेज़ का जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है पिछले कुछ अरसे के अंदर। जिस प्राइस के ऊपर वो लॉन्च हुए थे और अब जो प्राइसेस हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऑफिसेज़ की इन्वेस्टमेंट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन उस एरिया के मुताबिक देख के लेना चाहिए कि वहाँ पे लोगों का फ़्लो है, लोग वहाँ साइड पे जाते हैं। और बहुत सारी आप सोसाइटीज़, इस जिना एवेन्यू के अलावा हम बात करें तो बहुत सारे जो हमारे मरकज़ हैं इस्लामाबाद के, पिंडी की बहुत सारी मार्केट्स हैं, वहाँ पे ऑफिसेज़ की बहुत डिमांड है। एक अच्छे कमर्शियल हब के अंदर अगर आप ऑफिस लेते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है, बहुत अच्छा, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है जो अगर हम ऑफिसेज़ के अंदर करते हैं। हालात ख़राब की बात की कि हालात ख़राब हैं और हमें क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी, हालात तो सदाबहार पाकिस्तान के ऐसे ही हैं, और अच्छे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे भी होते हैं। तो हालात जो है मैटर करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट भी मैटर बहुत ज़्यादा करती है कि प्रोडक्ट टाइमली डिलीवर हो रही है, प्रोडक्ट बनना कब शुरू हुई थी, प्रोडक्ट कौन बना रहा है,
ये ज़्यादा मैटर करता है। हालात जो है चीज़ें आप वो वही मिसाल आती है, काश हमने वो प्लॉट लिया होता, वो जगह ली होती तो आज हम भी करोड़पति होते। तो बात लैंड से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो यही है कि अगर आप जो भी आप टाइम देखें उसमें आप देखेंगे आपको ये रीज़नेबल चीज़ मिल रही है, वो एट द एंड टाइम से बढ़ी जाती है। वो लैंड हो या वो कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो, वो टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें वो बढ़ जाती हैं। अब कुछ चीज़ें स्पीड से बढ़ती हैं, जल्दी बढ़ती हैं, कुछ चीज़ें स्लो बढ़ती हैं, इसका एनालिसिस करना ज़रूरी है। इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि आपने उसका एनालिसिस कैसे करना है। उसके एनालिसिस के लिए जैसे हम बात करते हैं प्लॉट्स के हवाले से, हम कहते हैं जी आप उसके एनओसी देख लें, आप उसकी लोकेशन देख लें, आप उसकी डेवलपर की बात कर लें। तो इसी तरह कुछ पॉइंट्स हैं जो हम हाई राइज़ के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं। हाई राइज़ के बारे में भी देख सकते हैं कि हाई राइज़ के अंदर कोई बिल्डिंग बन रही है, कमर्शियल की बात करते हैं, कमर्शियल के अंदर कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो उसमें हमें क्या पॉइंट्स जो है वो देखने चाहिए। स्पेशली एक तो हमें उसके लीगल मैटर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आप देखें कि 10-10 साल, 15-15 साल से बन रहे हैं, बट वो अभी तक वो कंक्लूड नहीं हो सके, वो कंप्लीट नहीं हो सके, उनके एनओसीज़ के इश्यूज़ आ गए हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट से ही वो शुरू कर देते कि हम एनओसी ले लेंगे, हमें मिल जाएगा और हम इसको कंप्लीट कर, लेकिन उनकी बहुत सारी चीज़ों में मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से उनका एनओसी अप्रूव नहीं हो सका, लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टक हो जाती है। लीगल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करें आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिस प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट से जो है उसका एनओसी क्लियर हो, उसकी चीज़ें लीगल मैटर्स, वो सीडीओ हो, आरडीओ हो, एलडीए हो, किसी भी जगह से वो अप्रूव्ड हो, वो वहाँ से जो है वो चीज़ें उसकी बिल्कुल क्लियर हो, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टेज में जाके आपकी फंसे ना। लॉस सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट की, वो आपको 5 साल बाद वो प्रोजेक्ट रुक गया और आपको आपने वहाँ पे 20 लाख रुपए लगाया था, वो 20 लाख रुपए आपको मिल गया। ये भी आपको लॉस है कि वो 20 लाख अगर आप कहीं और लगाते और उसके ऊपर जो पैसे बचते वो लॉस भी है। तो ये कंसीडर करें कि आपने वो, कुछ लोग तो कहते हैं जी शुक्र है हमें वो पैसे मिल गए, हम बच गए, हमारे पैसे वापस आ गए। आपका वो लॉस ही हुआ है, क्योंकि आपको वही पैसे कहीं और लगाते तो आपको उसके ऊपर शायद 5-10 लाख प्रॉफिट भी हो सकता था। 5 साल के अंदर शायद वो चीज़ डबल हो सकती थी, ट्रिपल हो सकती थी। ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, इसलिए लीगल मैटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है हाई राइज़ के अंदर, क्योंकि वो फ्रॉम द स्टार्ट से होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए इतना इशू नहीं होता। डेवलपर के लिए जो उसको बना रहा है वो उसकी चीज़ें कंप्लीट करे, लीगली उसको लेके चले, उसके लिए इतना मसला नहीं होता। सोसाइटीज़ में हमारे बहुत सारे मैटर्स हैं सोसाइटीज़ के हवाले से कि उनको इजीली एनओसीज़ नहीं मिलते, बट हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो है वो एनओसी लेना कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लीगल तरीके से अपनी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएं और जो उनके जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, जो भी अथॉरिटी है जैसे सीडीए, आरडीए के रूल्स की एक पूरी बुकलेट्स बनी हुई है, अगर उसके मुताबिक वो अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं, अपनी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उनको बहुत इजीली और बहुत कम टाइम में जो है वो एनओसी मिल जाता है। तो एक तो लीगल मैटर्स के बारे में क्लियर रहें, दूसरा क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसको ज़रूर हाई राइज के मामले में जो है वो कंसीडर करें, कमर्शियल्स के मामले में कंसीडर करें कि उनकी क्वालिटी कैसी है, कि वो जो चीज़ बना रहे हैं उसमें वो किस लेवल की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कौन सा सरिया यूज़ कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि एक बिल्डिंग बनी नहीं तो उसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे चेक करें? जी, उन्होंने पहले तो कुछ बनाया होगा, कोई ना कोई चीज़ बनाई होगी, उसको जाके चेक करें, उसको देखें कि उन्होंने वो चीज़ कैसे बनाई है, उस पर कितना टाइम लगाया है, वो कंसीडर करें। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं, आप उसकी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लें, आप पैसे लगा रहे हैं तो आप एक एक चीज़ की नॉलेज लें और अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो सिक्योर तरीके से लगाएं। ये जो हाई राइज के प्लॉट्स हैं, बहुत सारे प्लॉट्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी होते हैं, क्योंकि बिलियंस में ये प्लॉट्स भी होते हैं, मिलियंस में भी होते हैं, बिलियंस में भी होते हैं। तो कुछ जो पॉइंट कंसीडर करने वाला है कि आप हाई राइज में जो इन्वेस्टमेंट करें, प्लॉट कोशिश हो कि आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जो प्लॉट कंपनी के नाम पे हो, कंपनी ने वो प्रोजेक्ट लिया हो, प्लॉट ख़रीदा हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इसलिए फ्लॉप हो जाते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होते हैं, इंस्टॉलमेंट डी हो रही है, प्रोजेक्ट बिक नहीं रहा होता प्रोजेक्ट, और जिन लोगों ने अगर उसके 200 यूनिट है, 200 में से 20 यूनिट बिक गए तो वो 20 यूनिट वाले लोग फंस जाते हैं, उनके पैसे भी फंस जाते हैं। एट द एंड उनको जो पैसे उन्होंने दिए होते हैं वही उनको 5 साल बाद वापस मिल रहे होते हैं, तो वो भी लॉस है आपका। तो ये ज़रूर कंसिडर करेंगे वो प्लॉट उन लोगों के नाम पे है, प्लॉट की उन्होंने मैक्सिमम अमाउंट पे की हुई है, ताकि आपको आसानी से
आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर है और वो बिल्डिंग भी बन जाए। क्योंकि अगर आप प्लॉट उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे है या उस बिल्डर के नाम पे है तो वो उसको सिर्फ उसको बनाने की पैसे चाहिए होंगे जो वो सेलिंग से इकट्ठे कर लेता है और वो बना लेता है। अगर वो सेलिंग से उसको बनाने की कॉस्ट भी इकट्ठी करे और साथ साथ उसकी प्लॉट की इंस्टॉलमेंट भी दे, ये भी इसमें वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है। तो कोशिश करें कि उस जगह पे इन्वेस्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें जो प्लॉट उस कंपनी के नाम पे हो और वो इसकी मैक्सिमम पेमेंट्स जो है वो दे चुका हो। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की हमने, लीगल मैटर्स की बात की। अच्छा, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो हाई राइज के हवाले से होता है कि हमें ये कमर्शियल प्लाजा में इन्वेस्ट करना चाहिए, 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल छोटे 1 कनाल 2 कनाल के, कुछ कमर्शियल जो हैं वो बड़ी होते हैं जैसे कि 10 कनाल 20 कनाल। इसका कंपैरिजन में कुछ लोग फंस जाते हैं कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उस हवाले से देखें, ये फिर बात आ जाती है आपकी जेब की, आपकी जेब में कितने पैसे हैं आपके पास। अगर आप वेट कर सकते हैं 8-10 साल, बड़े प्रोजेक्ट जी कम से कम 8-10 साल में जो है वो डिलीवर होते हैं, जो प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो कम से कम 8-10 साल लग जाते हैं, जो 10-10 कनाल के हैं। इससे भी ज़्यादा लग जाते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट, इससे भी कहीं गुना। बहुत सारी बिल्डिंग अभी भी करंट इस्लामाबाद पिंडी में मौजूद हैं जो आज से 10-10 12-12 साल पहले अनाउंस हुई, बनना शुरू हुई, वह आज तक नहीं बनी, अभी तक भी वो बन नहीं रही हैं। तो ये आपके जेब की बात है, आपकी सोच की बात है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। छोटे कमर्शियल 4 मरला कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल, उसमें आपको चीज़ जो है वो 2-2.5 साल बाद बन के मिल जाती है, वो जगह बनी हुई होती है। उसमें ऐसा कोई इतना कोई लंबा टाइम पीरियड ना उसके एनओसीज़ के लिए इतने कोई इश्यूज़ बनते हैं, उसके एक सिंपल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके मुताबिक उसको एनओसी मिल जाता है और डेवलपर बिल्डर उसको बना के उसकी कोशिश होती है इसको बनाऊं ताकि लोगों से इंस्टॉलमेंट इकट्ठी करूं, अगला प्रोजेक्ट शुरू करूं। जो उसमें जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है उसके पैसे जो है वो शॉर्ट टर्म में 2-2.5 साल में उसने अगर 30 लाख लगाया है, उसको 40-45 लाख रुपये उसको मिल जाता है, उसकी चीज़ की वर्थ बन जाती है 3-3.5 साल बाद। और साथ साथ उसको उस अपार्टमेंट है या वो शॉप है या वो ऑफिस है, उसका एक रेंटल इनकम भी उसको पता लग जाता है कि यार मैंने अब मेरी बिल्डिंग बन चुकी है कि मुझे ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी। इस तरह हाई राइज के अंदर जो है वो 8-10 साल की इन्वेस्टमेंट है, 8-10 साल में आपने जो है वो आपको चीज़ मिलेगी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब वो आपको चीज़ मिलेगी तो वो चीज़ में आपको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है तो उसमें आपको एक जो है वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट उसमें जो है वो आपको होगा। तो ये आपकी जेब की बात है। अगर आप वेट कर सकते हैं, तहम्मुल से काम ले सकते हैं तो आप ज़रूर जो है वो हाई राइज जो है वो जो 10-12 साल में जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज़ बनकर आपके सामने आ जाए और आप वेट नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि यार मुझे एक रेंटल इनकम आना शुरू हो जाए एज सून एज़ पॉसिबल, जो पैसे मैं लगा रहा हूँ छोटे यूनिट्स हैं तो मुझे पैसे मिलना शुरू हो जाएं, वो आप लिक्विडेट करके कोई और चीज़ ले लें, तो उसके लिए आप छोटे कमर्शियल्स में जाएं। एक और कॉमन क्वेश्चन ये है कि हमारे पास जो है वो फंड्स का भी जो है वो इशू होता है एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग के अंदर जो है कोई भी चीज़ आप ये कह लें कि कम पैसों में अवेलेबल नहीं होती। छोटी बिल्डिंग में, कमर्शियल छोटे प्लाजा में आपको 8-10 लाख डाउन पेमेंट पे भी चीज़ मिल जाती है, लेकिन बड़ी बिल्डिंग्स में आपको मिनिमम भी आपको लाखों रुपए में, मिलियंस में जाके आपको सिर्फ डाउन पेमेंट देनी पड़ती है। और उस चीज़ की वर्थ भी अगर आप डाउन पेमेंट मिलियंस में है तो वो चीज़ भी आपको करोड़ों रुपए में जो है वो मिलेगी। तो एक इसका भी है कि आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप हाई राइज में जाएँ। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग डाउन पेमेंट देंगे और हमें उसके ऊपर पैसे आना शुरू हो जाएंगे। इतना आसान, इतना इजी नहीं है। अगर आप उस चीज़ को जो आप लेते हैं वो 1.5-2 साल तक चला सकते हैं, 3 साल तक चला सकते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट भर सकते हैं, तो ज़रूर हाई राइज में इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि हाई राइज का कस्टमर जो है वो लॉन्ग टर्म सोच भी रखता है, शॉर्ट टर्म सोच भी रखता है। तो आपके पास इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए कि आपको उसको 2.5-3 साल तक अपने साथ लेके चले, फिर आपको उसका बेनिफिट होगा। अदरवाइज़ डाउन पेमेंट के ऊपर
आगे ये सोचेंगे मुझे प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी प्रॉफिट नहीं आएगा, इतनी जल्दी गेन नहीं आएगा, तो आपको वो चीज़ कैंसिलेशन में चली जाएगी। कैंसिलेशन में चली जाएगी तो आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि जो भी रिफ़ंड होता है, बहुत सारी आप डेवलपर्स की कॉपी की जो आप एग्रीमेंट साइन करते हैं उसमें लिखा होता है कि आपने जो पे किया उसका 25% कट करके हम पैसे आपको, आप समझ लें कि आपका 25% ज़ाया हो गया। तो आप कोशिश करें 2.5-3 साल तक अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी करें और उसके बाद आपको इंशाल्लाह उसके ऊपर गेन हासिल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे कुछ जो सवाल थे उनका जवाब मिल गया होगा, और अगर आपके मज़ीद कोई सवाल है हाई राइज से रिलेटेड, कुछ और मज़ीद पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर आप हमारी, जैसे आपने पहले एक बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमारी वीडियो के ऊपर, मज़ीद आप हमसे क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह हम आपको रिस्पांस देंगे। बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।